हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो आज हम पढ़ने वाले क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.3 एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स होती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, लेकिन डोंट वरी, आज आप सही जगह पे आए हो। ठीक है, अगर आपने, लेकिन एक रिक्वेस्ट यहाँ पे ये है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखा है अगर, तो वो जाके आप देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है। तो आइए यहाँ पे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बिल्कुल इजी है। ठीक है, अगर आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, और आता क्यों नहीं होगा, बिल्कुल आता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मैं उसका बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूँ, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आपको बताने वाला हूँ। जरा देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको बताने वाला क्या, नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि आप देखते ही पहचान जाओगे इसको कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशंस होंगे वो रियल आएगा या इक्वल आएगा, या रियल रियल आएगा और कैसा होगा, रियल दोनों इक्वल होंगे या दोनों अनइक्वल होंगे, या रियल आएगा ही नहीं, मतलब कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स टाइप आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमने अभी तक कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ा है, तो हम कॉम्प्लेक्स वहां पे नहीं कह देते, क्या कहते हैं कि इसका सोल्यूशन है ही नहीं, तो हमें एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अब देखते ही ये बता दोगे, दो स्टेप में आप ये बता दोगे कि मुझे इसका एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जाके हमें लिखने वाले हैं क्या, नो सोल्यूशन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ठीक है कि इसका जो सोल्यूशन है वो कैसा आ रहा है। ठीक, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व, और देखेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है। ओके, अब देखिए यहां पे है 2x², मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है, a² माइनस 2ab प्लस b²। इस फॉर्म में मुझे हर हाल में इसको लिखना है। अब यहां माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये माइनस था, ये कहा क्या है, प्लस, तो इसको मैं लिखूंगा ऐसे, a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में। बस ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। थ्रू आउट टोटल सारे सॉल्यूशन में जितने भी क्वेश्चंस आप ले लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर कह रहा है सॉल्व करने को, तो यही दो फॉर्मूले लगेंगे, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं यूज होना है। ठीक है, ओके। अब आप ये बात समझ गए कि ये फॉर्मूला लगना है जी। ओके, अब हमें इस बात को स्क्वायर में लिखना है, तो दो तरीके हैं, या तो आप इसको √2x का स्क्वायर लिख दो, या मैं करता हूं कि 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं पूरे इक्वेशन में, तो ज्यादा आसानी हो जाएगा। रूट में हम क्यों जाएं, या रूट में आप जाते हो तो भी आपका आ जाएगा। आप जब एक बार सीख जाओगे तो आप रूट में भी ट्राई कर लेना, या मैं ही बता दूंगा। तो आते हैं यहाँ पे, पहले इसमें क्या करता हूं, 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं, हमें ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 10x प्लस 6 इक्वल टू 0। बिल्कुल ध्यान से समझते जाना है। अब देखो, अब ये 2x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, अब अगर मुझे a² माइनस 2ab, मैं बात को यहां पर लिख देता हूं, a² माइनस 2ab प्लस b², अगर इस फॉर्म में हमें इसको करना है, तो हमारे पास a आ चुका है, डन। माइनस 2 इंटू 2x, ये तो आएगा ही आएगा क्योंकि 2ab होता है, तो 2x तो a हो चुका है, तो और 2 तो आएगा इसके थ्रू, तो 2a हो गया। अब क्या चाहिए, b, लेकिन b के साथ साथ इसको हमें 10 भी करना है। तो ये देखो 2 2 जा 4 हो चुका है, तो 4 में कोई ऐसा चीज है जिसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 10 है, कुछ नहीं है। 5 में कर देंगे तब आएगा, 4 2 जा 4 1 जा 4 3 जा, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, इस 2 को गायब कर दूं, यानी कि अपॉन में लगा दिया, क्या अपॉन में लगा दिया, क्या 2, तो देखो 2 लगा दिया, तो ये 2 गायब हो गया। अब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देखो 5 2 से 2 गायब, तो 5 2 जा 10x हो गया ना, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कराना है और -2a भी मिलाना है। तो मैंने क्या किया, -5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब b की जगह पे क्या हो गया, 5/2, मतलब यहां पे b² है, मतलब 5/2 का स्क्वायर हमें लाना पड़ेगा। ठीक, ओके। अब देखो, अब यहां पे क्या था, प्लस का 6 तो है, लेकिन 5/2 का स्क्वायर मैंने अपने पास से लगाया है ना,
तो क्या करूंगा, मैं माइनस भी कर दूंगा 5/2 के स्क्वायर को और इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। एक बार और सर क्या किया आपने, ये देखो कुछ नहीं किया, मुझे a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म का लाना था। मैंने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये तो बन गया, a का स्क्वायर बन गया। उसके बाद मुझे 2ab चाहिए, तो 2 और a तो डिसाइड हो चुका है कि ये a है, ये a मिल गया, लेकिन b नहीं है। और b लिखने के लिए मैं इसको अलग तो लिख नहीं सकता, जैसा इक्वेशन है नीचे भी सॉल्व करने पे उतना ही आएगा। क्यों, देखो इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ गया, अभी एक मिनट, जो मैं बता रहा था अभी उस पर वापस आता हूं, पहले इसको सॉल्व करो, क्योंकि इसके इक्वल मैं ये लिख रहा हूं ना, इसके इक्वल ये लिखा है ना मैंने, क्यों, क्योंकि 2 से डिवाइड करूंगा फिर ये आ जाएगा। मैथमेटिक्स में जो नेक्स्ट स्टेप होता है आप फिर से रिवर्स करो तो ऊपर वाला क्वेश्चन आ जाना चाहिए, यही होता है ना। ओके, तो देखो इसको 2 से डिवाइड करो फिर ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे फिर ये आ जाएगा। देखो कैसे, 2 4x², 2 से 2 कैंसिल, 5 2 10, प्लस का 6 है और इससे ये कैंसिल होगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का ऊपर वाला आ गया ना। तो अब मैंने बताया कि हमें होल स्क्वायर करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर तभी पॉसिबल है जब वो इस फॉर्म का हो जाए। तो इस फॉर्म को करने के लिए ये देखो ये हो गया इस फॉर्म का, मतलब a² और यहाँ पे 2ab कौन सा आता है, जो यहाँ पे a होता है वहीं तो a आता है यहाँ पे, और जो दूसरा b होता है वो b आता है। तो मैंने क्या किया, 2a तो डिसाइड हो गया तो 2x लिख दिया, लेकिन ये 4x हो चुका है, हमें क्या चाहिए 10x। तो 10x के लिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो एक 2 गायब हो गया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सॉल्व किया तो देखा हो गया 10x, बात बन गई। अब देखो, अब मतलब कि b के जगह पे यहां से ये बात डिसाइड हो गया कि ये क्या है, b है। तो जब ये b है तो b का स्क्वायर तो चाहिए होता है हमें, तो b का स्क्वायर लिख दिया। लेकिन ये देखो, ये सॉल्व करने पे तो 10x आ गया था, लेकिन क्या ये सॉल्व करने पे 6 आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब ये हमने अपने पास से एक्स्ट्रा लिख दिया। तो जब एक्स्ट्रा लिख दिया तो हमें हटाना भी पड़ेगा इसको, तो मैंने हटा दिया और प्लस का 6 तो था इक्वल टू 0। अब जितना जरूरत है उसको इधर रखेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। तो चलते हैं, क्या हो गया, अब ये देखो ये सारा इतना मिलके क्या बन गया, 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बना कि नहीं, बन गया। अब बचा क्या, ये और ये दोनों, इसको उधर भेज देते हैं। तो क्या बचेगा, यहाँ पे 25/4 प्लस का जाएगा और माइनस का 6 जाएगा, क्योंकि ये माइनस का था तो उधर जाके प्लस हो गया, और ये प्लस का था तो उधर जाके माइनस हो गया। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये क्या रहेगा, 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर कितना आ गया 25 माइनस 24/4, एलसीएम लेके, ठीक है। तो कितना आ गया ये 1/4, दैट मीन्स 2x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला हमें, इक्वल टू क्या मिला 1/4, या 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू क्या मिला प्लस माइनस 1/2। तो अब क्या करते हैं हम, एक बार दो जब वैल्यूज आ गए तो क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेने पे, पॉजिटिव टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा भाई, 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू 1/2, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5/2, या 2x इक्वल्स टू 5/6/2, 2 3 जा 6, तो x इक्वल्स टू 3/2। एक बार निगेटिव साइन लेने पे क्या होगा, 2x इक्वल्स टू कितना -1/2 एंड प्लस 5/2, ये देखो ये -1/2 होगा और ये उधर जाके प्लस 5/2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 5/2, तो कितना होगा 4/2, 2 2 जा 4, तो x इक्वल्स टू 2/2। ये सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना, एक बार माइनस साइन लेने पे एक बार प्लस साइन लेने पे। तो देयरफॉर x की कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, 1 और 3/2। तो ये सॉल्यूशन निकल गया ना कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से भी करके आप चेक कर सकते हो, यही सॉल्यूशन आएगा। ओके, बात समझ आया, लेकिन अब आप इसको याद रखना, ठीक है। मैं इसको यहां लिखता हूं और इसका सॉल्यूशन यहां लिख देता हूं कि x की दो वैल्यूज आए थे 1 और कितना 3/2, क्योंकि मैं इसका एक बार जब नेचर ऑफ रूट समझाऊंगा ना तो वहां पे मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये समझ आ गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अच्छा चलो, मान लिया मैंने 70% डाउनलोड हुआ आपके दिमाग में, ठीक है। दूसरा वाला करते हैं, 30% और आ जाएगा, मैं इसको हटाता हूं, ठीक है। दूसरा करते हैं, दूसरा क्या है 4x² प्लस 3x प्लस 5 है, इक्वल टू क्या है 0, मैं इक्वल टू 0 नहीं लिखा हूं, इक्वल टू क्या है 0।
अच्छा बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो ये तो दिख रहा है मुझे ना 2, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। क्या मैंने कर दिया, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x आएगा, 2 इंटू 2x आएगा, और इंटू में हमें क्या चाहिए, b चाहिए। लेकिन ये तो ऑलरेडी 2 2 4 हो चुका है, हमें तो 3 चाहिए भाई। तो 3 कैसे आ सकता है, जब मैं 3 लिखूंगा तभी तो आएगा। लेकिन अब मुझे 4 को गायब करना है तो 4 लिख दूंगा, 4 से ये 2 2 जा 4 गायब और 3x आ जाएगा। अब b की जगह पे क्या आ चुका है, 3/4 का होल स्क्वायर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3/4 के होल स्क्वायर को माइनस भी करना पड़ेगा, और +5 था ऑलरेडी इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या बन चुका है, 2x माइनस प्लस, देखो प्लस 2a भी है ना, तो 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। और इधर क्या हो जाएगा, ये जाके उधर प्लस हो जाएगा, तो देन 9/16 माइनस का 5। ओके अब सॉल्व करते हैं। तो 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, 9 माइनस ये कितना, 16 में 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 6 जा 30, 0 3 और 80, तो कितना हो गया अपॉन 16। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, -71/16। अब देखो ये क्या आ गया, 2x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -17/16। तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ गया, लेस देन 0। जैसे ही लेस देन 0 आएगा क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 0। यहां पे जो x की वैल्यू क्या था, पॉजिटिव आया था, ग्रेटर देन 0, तो क्या कहते, अगर हो सकता है कि वो 0 भी आ जाए, यहां पे क्या कहेंगे, नो सॉल्यूशन। सिर्फ इस केस में क्या होता है, ये नो सॉल्यूशन। तो देखो हमने इतना एफर्ट किया, उसके बाद क्या निकल के आया, नो सॉल्यूशन। अगर कुछ ऐसा होता कि मैं ऊपर ही जान जाता कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो नो सॉल्यूशन होगा, तो ये बात समझ आया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो समझ आ गया ना। अब चलते हैं उस बात पे कि क्यों ना एक ऐसा तरीका हम जान जाए कि ऊपर पहले इसको वो तरीका फॉलो करें, और वो उस तरीके से मैं जान जाऊं कि इसके रूट्स रियल आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और तब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करूं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में आता है कि सॉल्व दिस quadratic equation by using the completing square method if exist। मतलब अगर ये एग्जिस्ट करता है तब आपको फर्दर सॉल्व करना है। अगर ये एग्जिस्ट का मतलब कि अगर उसके नो सॉल्यूशन है तो आप वहीं पे बता दीजिए कि नो सॉल्यूशन है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने का यूज लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए उस बात को सीखते हैं हम कि वो बात हम कैसे जानेंगे। तो आई होप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा अगर फिर भी, तो आने वाले टाइम में जब एक्सरसाइज करेंगे हम तो वहां पे इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे समझ लेना। बाकी आप क्या करो, वीडियो को पॉज करके आप खुद करके भी देख सकते हो, ठीक है। आते हैं दूसरे टॉपिक पे, कौन सा, जो कि हम डिसाइड करने वाले हैं देख के ही, 2-3 स्टेप सॉल्व करके, कि हम जान जाएंगे कि इसके जो रूट्स है वो क्या रियल आने वाले हैं या नो सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड तरीका आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यही होता है। ओके अब मैं क्या करता हूं, इसको पूरे को a से डिवाइड कर देता हूं। तो x स्क्वायर प्लस b बाई ए ऑफ x प्लस सी बाई ए इक्वल टू क्या हो गया, 0। ओके अच्छा अब मैं क्या करता हूं, इसको भी मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, क्योंकि 2a भी आएगा, ओके 2 इंटू एक्स, एंड अब यहां पे क्या चाहिए, हमें b चाहिए, और b चाहिए, और यहां पे b बाई ए चाहिए। तो देखो b बाई एक्स चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, अपॉन में 2 एक्स्ट्रा आया तो 2 का तो डिवाइड कर दिया, और b चाहिए और a चाहिए, ठीक। तो देखो 2 से 2 कैंसिल, और b बाई ए एक्स आ गया ना, समझ आया। उसके बाद अब क्या, प्लस में क्या, अब देखो तो b की जगह पे क्या आ चुका है, b बाई 2a आया कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस 2a और b की जगह पे क्या आ गया, b बाई 2a, तो b अपॉन 2a का क्या होगा, होल स्क्वायर। तो अगर ये एक्स्ट्रा जोड़ा है हमने तो माइनस भी करना पड़ेगा, b अपॉन a का होल स्क्वायर एंड प्लस में c अपॉन a इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट, ये
ये यहां से हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अब इसके पार्ट में। एक मिनट, ये देखो, ये b अपॉन 2a है, तो ये b अपॉन मैंने a लिख दिया भाई, ये 2a होगा, b अपॉन 2a होगा, ठीक है ना। ओके, क्योंकि हमने अपने पास से b अपॉन 2a किया ना, तो b अपॉन 2a ही तो माइनस होता है, और प्लस c अपॉन a। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां से लेके यहां तक मिला के कितना हो गया, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है x, b की जगह पे क्या है b अपॉन 2a, तो a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं इसको इधर भेज देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर और माइनस c अपॉन a। ये देखो ये उधर गया तो प्लस हो गया, तो b और स्क्वायर भी हो गया, और ये उधर गया तो माइनस हो गया। ओके, फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम कितना होगा भाई 4a स्क्वायर। अच्छा यहां पे कितना आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, a से a कैंसिल, 4a का मल्टीप्लाई तो 4ac। ओके, अब स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा x प्लस बी अपॉन ए इक्वल्स टू कितना, b अपॉन ए इक्वल्स टू कितना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना 2a, 4 का स्क्वायर रूट क्या 2, और a स्क्वायर के कितना a। ओके, इस b बाई a को भी उधर भेज देते हैं ताकि हम x की वैल्यू निकाल सकें। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस b अपॉन a। ओके, अच्छा यहां देखते हैं क्या हो गया, ये x इक्वल्स टू क्या हो गया। अब ये देखो एलसीएम दोनों का ले लें, b अपॉन, अरे यार 2a, ये 2a है, कितना है 2a है, देखो b अपॉन 2a है ना, मैंने b अपॉन a लिख दिया था, b अपॉन 2a, क्योंकि एलसीएम का दोनों सेम आएगा। तो ये कितना हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये क्या है, अब इस बात को देखो, ये x इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। मतलब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को डायरेक्ट मेथड इसका यूज करके आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे x की क्या वैल्यूज हैं, x की एक वैल्यू है x इक्वल्स टू एक है माइनस बी प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक x की वैल्यू है माइनस बी माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। एक बार प्लस लेने पे और ये एक बार माइनस लेने पे, यही करते हैं ना। तो ये एक डायरेक्ट मेथड भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य मेथड। क्या, कौन सा मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड। क्यों, क्योंकि इसको श्रीधराचार्य नाम के मैथमेटिशियन ने दिया था x की डायरेक्ट वैल्यू निकालने के लिए, कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है किसी भी टाइप का, चाहे वो उसका सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स आने वाला है, मतलब नो सॉल्यूशन आने वाला है, चाहे उसका रियल आने वाला है, इक्वल आने वाला है, या फिर रियल एंड अनइक्वल वाले आने वाले, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन आप डायरेक्ट मेथड के हेल्प से कर सकते हो। ओके, लेकिन हम आपको ये बात भी ध्यान रख लेना है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ और बात बताने वाला था, इसको आप नोट डाउन कर लो। ओके, यहाँ पे मैं बताने वाला था ये, अब यहाँ पे इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, x की वैल्यू को ध्यान से देखो। अगर यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्या, अब मैं बात करने वाला हूं किसका, नेचर ऑफ रूट्स। यही आया ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आया वो क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आया x स्क्वायर माइनस बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ दो वैल्यूज आए हैं। लेकिन ये जो सारा x का वैल्यू है वो किस पे डिपेंड है, आप ध्यान से देखोगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड है। ये किस पे डिपेंड है, x की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac कल को जब हमने सॉल्व किया किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और वो क्या आ गया लेस देन 0, तो आप वहीं पे कह दोगे नो सॉल्यूशन, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
बात आ गई समझ? यानी कि यहां पे क्या लिखोगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये 10th में लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे क्या लिख दोगे, नो सॉल्यूशंस। ओके, एंड अगर बी स्क्वायर माइनस, देखो तीन ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो जीरो आ जाए, जीरो से बड़ा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, जीरो से छोटा, या क्या आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ जाए, जीरो के बराबर। इन तीन पॉसिबिलिटीज के अलावा कुछ और हो सकता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो जीरो से छोटा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो जीरो से बड़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो जीरो के बराबर होगा। और कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? तो सिर्फ इस पॉसिबिलिटीज में जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, लेस देन जीरो, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो हो गया तो उसके रूट्स कैसे होंगे, उसके रूट्स कैसे होंगे, होंगे अनइक्वल एंड रियल। कैसे होंगे, अनइक्वल एंड रियल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, जीरो, तो कैसा रूट्स होगा, रूट्स कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। आप ये बात नोट डाउन कर लो, आप ये लिख लीजिए, ठीक है। अभी मैं इस एग्जांपल को क्यों रखा था, अब ये बात बताता हूं, लिख लिया, बढ़ते हैं। एक बार और मैं आपको समझा देता हूं। हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल्स टू 0, उसको सॉल्व करते हुए x की वैल्यू लाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का ही सॉल्व किया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यहां पे यूज किया, सॉल्व किया तो x की वैल्यू ये आ गया, जिसको हम बोलते हैं, या आपसे कोई पूछ दे कि प्रूफ करो, कि जो आप डायरेक्ट मेथड कहीं पे भी लगाते हो ना, ये प्रूफ है डायरेक्ट मेथड का भी, ये प्रूफ है सिरधराचार्य मेथड का भी, ठीक है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। और अगर मैं हमसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसको सॉल्व करने जा रहा है अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो वो ये आएगा। बात आ गई समझ? लेकिन ये हमने किस पर्पज के लिए सॉल्व किया था, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के दो स्टेप में मैं बता दूं कि उसके नो सॉल्यूशंस होने वाले हैं, सॉल्यूशन जो होगा वो रियल होगा, अनइक्वल होगा, या रियल होगा और इक्वल होगा। तो वो किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। बी जिसके नो सॉल्यूशन रूट्स अगर वो लेस देन जीरो हो जाए तो नो सॉल्यूशन, अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाए तो रूट्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे लेकिन रियल होंगे। अच्छा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो आ जाए तो रूट्स कैसा होगा, रियल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं। ओके, अच्छा एक और बात याद आ गया, नोट डाउन करने वाला एक और बात है, क्या इस बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या कोई नाम है भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac का क्या कोई नाम है, हाँ है ना, डिस्क्रिमिनेंट, NANT। स्पेलिंग देख लेना भाई, स्पेलिंग दिल पे नहीं लेना, आप स्पेलिंग देख लेना, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल डी से, ठीक है, कैपिटल डी से। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और डी से डिनोट करते हैं। तो कहीं कहीं पे ऐसा भी लिखा होता है कि डी इज ग्रेटर देन जीरो, तो देन रूट्स, आप शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हो, रूट्स रियल एंड अनइक्वल। ओके, अच्छा, d इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो सॉरी, तो रूट्स रियल एंड इक्वल, एंड d लेस देन जीरो, देन नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये 11th में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर लेस देन जीरो आ जाए तो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन क्यों लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन होता है, जैसा कि मैंने बताया, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा चैप्टर ही है, वहां पे पढ़ेंगे हम। लेकिन ये बात नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब मैं ये बता रहा था बेटा कि क्या करो आप, ये जो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, ठीक है, जब मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व किया था तो क्या आया था, 1 and 3/2 आया था। इसको सॉल्व किया था तो मैं क्या बोल दिया था, नो सॉल्यूशन। तो जरा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखें। चलो डी निकालते हैं। तो डी निकालने से पहले ABC तो चाहिए, तो कंपेयर करा लो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 से इसको कंपेयर कराओ। a कितना आ गया 2, b कितना आ गया -5, c कितना आ गया 3। करते हैं, d निकालते हैं। d कितना होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना होगा, b स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c मतलब 3, 5 का स्क्वायर 25, -4 2 8 3 24, क्या आ गया 1। क्या ये 0 के बराबर है,
नहीं है तो क्या है, 0 से बड़ा, तो d क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। ठीक है, बराबर भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो d क्या आ गया, ग्रेटर देन 0। तो देखो इसके रूट्स कैसे आए थे, रियल और क्या दोनों सेम था, नहीं, अनइक्वल। बात समझ आ गया। अच्छा अच्छा, अब इसको भी चेक कर लेते हैं, इसका नो सॉल्यूशन आया था, मतलब जो d निकालूंगा वो कैसा आना चाहिए, लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटा, यानी निगेटिव में आएगा ना। चलो देखते हैं जरा क्या, पहले कंपेयर करा लेते हैं, कंपेयर कराते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से a कितना आ गया 4, b कितना आ गया 3, c कितना आ गया 5। ठीक है, अच्छा d निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या मिला हमें, बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब 4, सी मतलब 5, 3 3 जा 9, माइनस 4 4 जा 16, 5 जा 80, कितना आ गया माइनस का 71। तो डी यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट पे क्या हो गया, ये नो सॉल्यूशन। तो ये सारी चीजें थी, तो आई होप कि समझ आ गया होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इन सब का हम यूज करने वाले हैं। तो हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक, जिससे हमने सॉल्व किया। लेकिन कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द, दे देता है नहीं, आने वाला ये आपका 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्या दे देता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इफ एग्जिस्ट, तो आप क्या करने वाले हो, ये मेथड यूज करने वाले हो डिस्क्रिमिनेंट का, कि डी आप चेक करने वाले हो। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाला, और ये बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ जाता है डी की वैल्यू, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उसके रूट्स क्या होने वाले हैं, रियल होने वाले हैं एंड अनइक्वल, यानी कि दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे। अच्छा, अगर आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और वो 0 से छोटा हो गया, तो आप वहीं पे रुक जाओगे और क्या कह दोगे, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac आया और वो इक्वल टू 0 आ गया, तो उसके रूट्स वो सेम ऐसे ही आएगा, लेकिन जो उसका रूट्स होगा ना, जैसे x की वैल्यू 1,1 आ गया, जैसे x की वैल्यू -2,-2 आ गया। ठीक है ना, जैसे कभी कभी होता है कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो यहाँ पे क्या करोगे कि x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आया 1, लेकिन एक्चुअली वो क्वाड्रेटिक था, तो x की दो वैल्यूज आएंगे, एक 1 और एक 1, तो ये 1,1, तो वो उस केस में होता है जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो 0, जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया हुआ हो 0, तो उस केस में हमारे पास रूट्स क्या हो जाते हैं, रियल तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए तो मूव टू एक्सरसाइज 4.3।